Good morning dear students, welcome in SST class. Dear students, in this video we will continue our first lesson of history. In the last part we have discussed phases of history. Historian has divided history into three parts: ancient history, medieval history and modern history. And we have read cartographers and Indian history. Now we will start from various names of the Indian subcontinent. Students, just like maps, the names of the Indian subcontinent have also changed over a period of time. जैसे कि मैप्स चेंज हुए थे, हमने 2 मैप्स डिस्कस किए हैं 600 ईयर के टाइम में. जैसे जैसे मैप्स चेंज हुए हैं, लाइक दिस नेम्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव ऑल्सो चेंज. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेम्स भी चेंज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Like some historian has given name to Indian continent as Hindustan, and some has given Jambu Dvipa. The other has said India to Indoi and Hindu, Hind. Many names are given to India. Now we will discuss here. Just as maps, the names of the Indian subcontinent have also changed over a period of time. जैसे कि मैप्स चेंज हुए हैं, वैसे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेम्स चेंज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन द एंशिएंट पीरियड में द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज रेफर्ड बाय डिफरेंट नेम्स. इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अलग अलग नेमों से रेफर किया जाता था. द पीपल हु इनहेबिटेटेड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कॉल्ड देमसेल्फ आयंस. जो पीपल नॉर्दर्न पार्ट में रहते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, वो अपने आप को क्या कहते थे? आयंस. देयरफॉर द रीजन वाज नेम्ड एज आर्यवर्ता. तो रीजन को क्या कहा गया फिर? आर्यवर्ता. द वर्ड भारतवर्षा वाज यूज्ड फॉर द रीजन नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमालयाज. जैसे लुक हियर इज अ मैप. जैसे यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द ओशन, नॉर्थ ये साइड कौन सी है? नॉर्थ साइड एंड साउथ ऑफ हिमालय. यहाँ पे हिमालय है, हिमालय की ये वाली साउथ वाली साइड, इसको क्या कहा गया था? भारतवर्षा. साउथ एशिया वाज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री. एंड जो साउथ एशिया है, ये देखो ये नीचे वाला पार्ट क्या है? साउथ एशिया. इसे किस नाम से जाना जाता था? लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री. Therefore called Jambu Dvipa. Jambu Dvipa stands for Jambu means Jamun and Dvipa means island. Another name for India was Sapt Sindhu. Another name क्या इंडिया के लिए? सप्त सिंधु, meaning the land of 7 rivers. The ancient Greeks called it Indoi, which meant people of the Indus. Ancient Greek लोगों ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इंडोई भी कहा है, जिसका मीन क्या है? people of the Indus. The Indus River or Sindhu and its 5 tributaries. Tributaries means सहायक नदियां. फ्लोड बहती हैं थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कौन से पार्ट में? नॉर्थ वेस्टर्न. देखो ये नॉर्थ पार्ट है एंड दिस साइड वेस्टर्न. नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो रिवर्स बहती हैं. When the Iranians and Arabs came to India, जब Iranians and Arab इंडिया में आए, they mispronounced it as Hindu. उन्होंने इसे मिसप्रनाउंस किया as हिंदू. The term हिंदुस्तान was popularized by the book. जो हिंदुस्तान टर्म है इसे पॉपुलराइज किया गया बुक से. कौन सी बुक? किताब अल हिंद. बुक का क्या नेम है? किताब अल हिंद. रिटन बाय एन अरब ट्रैवलर अल बरूनी. किसने लिखी थी? अल बरूनी ने. However, during Baruni's period, the term was used mainly to refer the territories and situated in the northmost part of India. In Tabakat-e-Nasiri, a chronicler named Minaj-e-Siraz used the term Hindustan for Punjab. जो मिनाज-ए-सिराज था उसने पंजाब के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म यूज की थी फॉर पंजाब, हरियाणा एंड द रीजन ऑफ गंगा जमुना दोआब. जो पंजाब, हरियाणा एंड गंगा जमुना दोआब है उसके लिए मिनाज-ए-सिराज ने क्या टर्म यूज की थी? हिंदुस्तान. इतने एरिया के लिए उसने क्या यूज किया था? हिंदुस्तान. Amir Khusro, a 13th century mystic Sufi poet, used the term Hind merely as an expression for geographical and cultural unity.
तो जो 13th सेंचुरी के माइस्टिक सूफी पोइट हैं अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड यूज किया था किसके लिए? जियोग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिटी के लिए। चेंजिंग ट्रेंड्स। There are major changes in political, social and economic sphere during the medieval period in India. इंडिया के मिडाइवल पीरियड में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पार्ट पे स्फीयर्स में बहुत चेंजेस आए थे। लेट अस रीड मोर अबाउट देम। अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। जैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल ट्रेंड्स। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 CE, जब 647 CE में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, हिज एम्पायर मीन साम्राज्य, ब्रोक इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम, तो उसका जो साम्राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किंगडम में। दिस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन, टूटना, अलग होना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में। मेड द रीजन वेरी वीक, जब उसकी किंगडम अलग अलग पार्ट में बिखर गई मीन्स डिवाइड होगी, तो इससे रीजन क्या हो गया उसका? वेरी वीक, बहुत वीक हो गया। एंड डिसयूनाइटेड टू फेस एनी फॉरेन इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स हमला, फॉरेन मीन्स बाहर से, तो वो बाहर से जो भी हमला हुआ उसे फेस करने के लिए वीक था और डिसयूनाइटेड था। द टाइम वॉज राइप फॉर अ पावरफुल इन्वेडर टू अटैक द कंट्री। इन्वेडर मीन्स हमला करने वाला, तो ये टाइम था किसके लिए? पावरफुल इन्वेडर के लिए, टू अटैक द कंट्री, कंट्री पे अटैक करने का। वन ऑफ द ग्रुप्स दैट बिकम प्रोमिनेंट एज वरियर, एक ग्रुप वहां पे प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट था एज वरियर। वरियर मीन्स होता है योद्धे। एंड रूलर्स इन दिस पीरियड वाज द राजपूत, जो रूलर्स थे इस पीरियड में उसे क्या कहा गया था? राजपूत। ये नई टर्म आई थी पॉलिटिकल ट्रेंड्स में। द नेम वॉज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत, जो राजपूत नेम है ये ड्राइव किया गया, लिया गया किससे? संस्कृत से। टर्म नोन एज राजापुत्रा, राजापुत्रा से क्या बना है? राजपूत। राजापुत्रा मीन्स राजा का बेटा, सन ऑफ द राजा, सन ऑफ द रूलर। इट वॉज अ डेजिग्नेशन ऑफन यूज्ड फॉर ए लाइट कैवेलरी सोल्जर, तो ये डेजिग्नेशन था, एक पदवी थी जो यूज की जाती थी लाइट कैवेलरी सोल्जर, कैवेलरी सोल्जर्स के लिए। कैवेलरी मीन्स जो हॉर्स पे फाइट वगैरह करते थे बैठ के। मैनी न्यू ग्रुप्स ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर और भी बहुत सारे ग्रुप्स एमर्ज हुए विच बिकम पोलिटिकली इंपॉर्टेंट, जो कि पोलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। नाउ वी विल रीड अबाउट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स। In religious and cultural trend, we will read about religion and culture. In this period, बहुत से जैसे इस्लाम न्यू रिलीजन होंद में आया एंड उर्दू लैंग्वेज बोले जाने लगी एंड द पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, बहुत सारी इन्वेंशन हुई इस टाइम पीरियड के अंदर। नाउ वी विल रीड। In this period, there existed 3 major religions in India. इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर 3 important religion थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। However, many subsects started sprouting in most of the religion. Sprouting means start to grow. Grow होने start हो गए थे subsects means इनकी आगे शाखाएं। In most of the religions, which gradually led to more social division. इससे क्या हुआ था? फिर social division बढ़ गई थी, यानी कि न्यू कास्टेज होंद में आ गई थी। न्यू कास्टेज ऑल्सो emerged and the caste system so many changes. कास्ट सिस्टम में भी बहुत चेंजेस हुए थे। However, the upper caste still retain power. जो अपर कास्ट थी उनके पास पावर थी। द पोजिशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी डिटीरियोरेटेड, जो वीमेन की पोजीशन थी सोसाइटी में वो क्या था? डिटीरियोरेटेड थी, मीन्स वो बिगड़ती जा रही थी। फर्दर एज सती, जैसे सती का आपको मीन पता होगा कि जैसे एक लेडी थी, उसका हस्बैंड जब मर जाता था, डाई हो जाता था, आफ्टर दैट उस लेडी को जिंदा जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, जल्दी छोटी एज में शादी कर दी जाती थी। एंड द पर्दा सिस्टम बिकम प्रिविलेंट, पर्दा सिस्टम था तब भी लेडी को अपने आप को कवर करके रखना पड़ेगा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज स्प्रेड ऑफ इस्लाम, तो इसका एक डेवलपमेंट क्या हुआ था? स्प्रेड ऑफ इस्लाम, एक नया धर्म होंद में आ गया था, इस्लाम नया रिलीजन आ गया था। and the rise of bhakti movement. The intermingling means mix करना of Hindu and Muslim culture. हिंदू और मुस्लिम कल्चर को क्या कर दिया गया? intermingle. That we see today developed after adoption of certain practices that were earlier characteristic of the two religions. For example, Sufism, a distinct branch of the believer in Islam, adapted music such as qawwali and dance to connect with God.
देखो हिंदू और मुस्लिम को इंटरमिंगल कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, हिंदू के जो तरीके थे, जैसे गॉड को प्रे करने के लिए वो डांस करने लगे, उन्होंने म्यूजिक का यूज किया, सच एज कव्वाली का यूज किया। तो ऐसे मिंगल कर दिया गया हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स को। This period witnessed the emergence of Indian culture, which was a combination of Hindu and Islamic culture, tradition and custom. This composite culture is something that we are proud of even today. इस कल्चर पे हमें टुडे प्राउड भी फील करते हैं हम इस कल्चर के ऊपर। Many regional languages and dialect spoken today in India. Many regional language means क्षेत्रीय language and dialect means उपभाषा बोली जा रही है इंडिया में, were developing during the period. इस पीरियड के दौरान ही डेवलप हुई थी। In 1318, Amir Khusro noted that a number of languages were spoken in different region of the country. अमीर खुसरो ने क्या देखा था कि बहुत नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग रीजन में। It was during the medieval period उर्दू came to be recognized as a language. तो इस टाइम पीरियड में उर्दू एक लैंग्वेज को जाना गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था। अदर चेंजेस इंक्लूडेड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें और भी चेंजेस हुए थे, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी, सच एज पर्शियन व्हील। दिस इज द व्हील। डू यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हील? आपको पता है इस व्हील का क्या यूज होता है? यस, इससे इरिगेशन की जाती है, फसलों को पानी दिया जाता है। स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील मीन चरखा। आपने देखा ही होगा कि स्पिनिंग व्हील का भी इन्वेंशन हुआ था तब, जिससे कपड़ा बनाया जाता था। एंड फायर आर्म्स, फायर आर्म्स मीन्स फायर आर्म्स लुक्स लाइक द गन्स। ये गन्स की तरह दिखती थी, क्योंकि इससे पहले एंशियंट टाइम में क्या था, तलवारा जैसे इनसे फाइट की जाती थी। बट फिर न्यू इन्वेंशन किसकी हुई? फायर आर्म्स की। Global trends. As the travelers explored far away lands, it made trade easier across different parts of the world. Trade means क्या होता है? व्यापार। जैसे ही ट्रेवलर्स ने, यात्रा करने वालों ने एक्सप्लोर किया, खोजा फार अवे लैंड्स, दूर वाली लैंड्स को, इसने ट्रेड को ईजियर कर दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। टू बिगिन विद इंडिया हैड ट्रेड लिंक विद द अरब्स। इंडिया के लिंक थे ट्रेड व्यापार के अरब से, चाइनीज से एंड तुर्क से। Later on, India wealth and prosperity and lack of unity tempted many tribes and rulers from different parts of the world to conquer its territory and establish their rule. लेटर ऑन क्या हुआ था, जो इंडिया की वेल्थ थी एंड इसका डेवलपमेंट हो रहा था और इसकी यूनिटी थी, लेक ऑफ यूनिटी थी, मीन्स कमी थी यहाँ पे एकता की। इन्होंने ना टेम्प्ट किया, मीन्स दूसरे जो ट्राइब्स थे, रूलर्स थे, उनको टेम्प्ट किया कि वो आके इंडिया को जीते, इस पे हमला करें और अपना रूल स्थापित करें। First the Turks and then Mughals invaded India and established their kingdom. First पे तुर्क ने and after that मुगल ने इंडिया पे हमला किया and establish किया उनका kingdom. The Mughal rule in India lasted for more than 2 centuries till the British finally colonized India. तो जो मुगल का रूल था, जितना टाइम ब्रिटिश ने यहाँ पे कॉलोनलाइज नहीं किया था, उतना 2 सेंचुरीज तक ब्रिटिश यहाँ पे मुगल्स का राज रहा था। In South India, the powerful Chol kings conquered a large part of the peninsula in the middle of the 9th century. साउथ इंडिया में पावरफुल जो चोल किंग थे, उन्होंने कॉन्कर मीन्स जीतना, अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिसुला मीन्स जिस एरिया के इर्द गिर्द समुंदर हो। इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी के बीच में इन्होंने ये पार्ट को कॉन्कर कर लिया था। द चोल एम्पायर बिकम रिच पार्टली, जो चोल एम्पायर थे वो रिच हो गए थे बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड विद चाइना। इसका व्यापार था चाइना के साथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सर्व्ड एज अ जोन, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसने सर्व किया था एज अ जोन फॉर ट्रांसशिपमेंट के लिए बिटवीन द रेड सी और द पर्शियन गल्फ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ट्रेड कंटैक्ट्स फर्दर लेड टू कल्चरल कंटैक्ट, जो ट्रेड कंटैक्ट था वो बाद में किसमें चेंज हो गया? कल्चरल कंटैक्ट में। एज अ रिजल्ट इंडिया केम इन टू कंटैक्ट विद वेरीड पीपल, इसी रिजल्ट के कारण जो इंडिया कंटैक्ट में आया था वेरीड पीपल, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के। नाउ आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम अनदर वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।